Hello friends, most welcome to Srikant classes for mathematics. So let's start our session. और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे हम। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 7 है, तो इसमें करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस। और अगर कोई कंसेप्ट छूटा भी होगा आपका, तो जब भी क्वेश्चन में कोई नया कंसेप्ट आएगा तो मैं वो आपको यहीं पर समझा दूंगी। जिन भी कैंडिडेट्स ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जा करके वहाँ से पहले वो क्लासेस देख लीजिएगा। और चलो करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 3 sin 20 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 20 डिग्री, ये किसके बराबर होगा ये बताना है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये तो डायरेक्ट आपके पास एक आइडेंटिटी ही है। क्या होता है ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, जब ये हो तो ये किसके बराबर होता है, तो ये आपके पास में किसके बराबर होता है, sin 3 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये sin 3 थीटा। तो sin 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 20, तो इंटू 20, तो ये हो गया आपके पास में sin 60 डिग्री। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है इफ साइन एल्फा इंटू सीकेंट 30 प्लस एल्फा इज इक्वल टू 1 हो, देन आपको बताना है कि साइन एल्फा प्लस कोस 2 एल्फा किसके बराबर होगा। तो देखिए ये कंडीशन, ये इस तरह के क्वेश्चंस में पिछले सेशन में भी दो या तीन करवाए थे मैंने आपको। ये कंडीशन कब फॉलो होगी, कब अप्लीकेबल होगी, ये 1 के बराबर कब होगा, जब आपके पास में इसका ये एंगल और इसका ये एंगल दोनों का सम क्या हो, 90 हो। एल्फा प्लस 30 प्लस एल्फा, यानी कि इसका और इसका सम किसके बराबर हो, 90 के बराबर हो, तो ये कंडीशन अप्लीकेबल होती है। यानी कि ये कंडीशन अगर आपके पास दे रखी है तो इसका मतलब क्या होगा कि इन एंगल्स का सम क्या होगा, 90 होगा। ये मैं आपको प्रूव करवा चुकी हूँ प्रीवियस सेशन में। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एल्फा प्लस एल्फा कितना हो जाएगा, 2 एल्फा प्लस में 30 डिग्री इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है आपके पास, 90 डिग्री। यहाँ से 2 एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 2 एल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 60। और एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/2 दैट इज 30 डिग्री, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास में 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन एल्फा प्लस कोस 2 एल्फा किसके बराबर होगा ये बताएं। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए एल्फा की, तो साइन एल्फा प्लस कोस 2 एल्फा, ये हो जाएगा आपके पास में साइन एल्फा की जगह आप रखोगे 30 डिग्री और प्लस में कोस 2 एल्फा, तो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब साइन 30 और कोस 60 की वैल्यूज रख दीजिए। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, और प्लस में कोस 60 भी कितना होगा, जितना साइन 30 होता है उतना ही कोस 60, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये भी क्या होगा, 1/2। और ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि ABCD जो है ये 4 वर्टिसेस हैं किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो आपको फाइंड करना है कि कोस A प्लस कोस B प्लस कोस C प्लस कोस D किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, किसी सर्कल के अंदर बना हुआ जो क्वाड्रिलेटरल, जैसे ये सर्कल है तो कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो क्या हो, जिसके वर्टिसेस किसके ऊपर हो, किसी सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर बने हों, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपके पास में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और इसकी एक कंडीशन क्या होती है कि इसके जो, जैसे ये 4 वर्टिसेस हैं A B C और D, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से A और C अपोजिट हैं तो A प्लस C क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऐसे ही B और D अपोजिट एंगल्स हैं एक दूसरे के, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो C क्या हो जाएगा, 180 माइनस A हो जाएगा, और यहाँ से D क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस B हो गया। ठीक है, अब आपको वैल्यू बतानी है इसकी, कोस A प्लस कोस B प्लस कोस C प्लस कोस D की। तो आप इसको लिखेंगे कोस A प्लस कोस B प्लस कोस C जो है,
वहाँ पर सी की ये वैल्यू अगर हम रख दें 180 डिग्री माइनस ए, ऐसे ही प्लस में कोस डी जो है डी की जगह पे हम रख देते हैं 180 डिग्री माइनस में पी, ये हमने कर दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, कोस ए प्लस कोस बी प्लस ये देखो कोस 180 माइनस थीटा। अब यहाँ से मैंने क्वाड्रेंट का आपको कंसेप्ट बताया था, 180 कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ तो बात किसकी कर रहे हैं, कोस की, तो कोस क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये क्या होगा, 180 पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते नहीं है, कोस का कोस ही रहेगा, क्या रहेगा ये कोस थीटा, यानी कि कोस ए हो जाएगा ये। ऐसे ही यहाँ पर फिर से 180 माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोस बी हो जाएगा। अब आप देखेंगे प्लस का कोस ए माइनस का कोस ए कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ऐसे ही प्लस का कोस बी माइनस का कोस बी ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बचा आपके क्या बचा आपके पास में, जीरो, तो जीरो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि उसके अंदर क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। इस कंसेप्ट का आप यूज करेंगे, और साथ में क्वाड्रिलेटरल्स की आपको क्वाड्रेंट्स की आपको क्या होनी चाहिए, यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर आ गया, तो इसके लिए सबसे पहले ना आपको कुछ एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है कि जैसे आप अगर बात करें साइन थीटा या फिर कोस थीटा की, ठीक है, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की अगर आप बात करते हैं तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू, और इधर लिख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर साइन थीटा और कोस थीटा की बात करें तो इसके अंदर अगर पावर ओड है, साइन थीटा और कोस थीटा की पावर, या तो साइन थीटा कोस थीटा की पावर 1 1 है, 3 3 है, 5 5 है, यानी कि अगर पावर ओड है तो आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। ऐसे ही अगर ये पावर ओड की बजाय इवन हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू तो +1 ही रहेगी, मिनिमम वैल्यू आपकी जो है वो चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इवन पावर है तो 0 से +1 तक इसकी वैल्यू वेरी करती है, और अगर ओड पावर है तो -1 से +1 तक, किसकी, साइन थीटा एंड कोस थीटा दोनों की। ऐसे ही अगर बात करें हम टैन थीटा और कोट थीटा की, तो इसके अंदर भी आप दो कंडीशन देखेंगे, या तो पावर ओड है तब, क्या है, पावर ओड हो तब, तो पावर ओड होगी तब ये आपका क्या होगा, -∞ से लेकर के +∞ तक जाएगा। और अगर पावर आपके पास में क्या है, इवन है, ठीक है, तब ये क्या होगा, तब ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 से +∞ तक जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं हम किसकी, सेक थीटा और कोसेक थीटा की। सेक थीटा और कोसेक थीटा की अगर बात करें तो इसके अंदर भी वही, अगर पावर ओड है तो इसकी वैल्यू जाएगी -∞ से +∞ तक, यानी कि मिनिमम -∞, मैक्सिमम +∞। और अगर पावर आपके पास में इवन है तो इवन पावर में ये +1 से तो इसकी मिनिमम हो जाएगी, और +∞ जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। साइन और कोस की इवन पावर पे -1 मिनिमम, +1 मैक्सिमम, ऐसे ओड पावर पे, इवन पावर पे मिनिमम 0, मैक्सिमम +1। ऐसे ही टैन थीटा और कोट थीटा की ओड पावर पे -∞ जो है मिनिमम और +∞ मैक्सिमम, इवन पावर पे 0 जो है वो मिनिमम और +∞ क्या, मैक्सिमम। ऐसे ही सेक और कोसेक की ओड पावर पे -∞ से +∞ तक, और इवन पे +1 से +∞ तक। तो अब क्वेश्चन ये था हमारे पास में 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बतानी है। तो 15 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, वैल्यू डिपेंड करेगी इसके ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे थीटा चेंज होएगा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की चेंज होएगी आपके पास में। अब साइन की पावर देखो कैसी है, इवन पावर है, तो इवन पावर है तो जब हम इस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि साइन की इवन पावर होती है तब मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई इसकी, 15 आ गई। अगर बात करें मैक्सिमम वैल्यू की
तो इवन पावर पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1, तो 15 तो एज इट इज रहेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1, तो ये कितनी हो गई 16 हो गई आपके पास में। तो इस क्वेश्चन में जो 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 15 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 16 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक क्वेश्चन और है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपसे सिर्फ मिनिमम पूछा है, मैं आपको मैक्सिमम भी बता दूंगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। तो अब इसके लिए आप क्या ध्यान में रखेंगे, कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास इस फॉर्मेट में हो a साइन थीटा, ठीक है, प्लस में अगर आपका एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्मेट में हो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है आपके पास में क्या, माइनस में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर, प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम का। ठीक है, मिनिमम के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, मैक्सिमम के लिए पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, जब इस क्वेश्चन के अंदर इस एक्सप्रेशन की आप मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3 है, और b कितना है 4 है, तो आप मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का अंडर द रूट a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया आपके पास में माइनस का अंडर द रूट 16 और 9 25, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा, माइनस बाहर है और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, -5 हो गई। ऐसे ही अगर आप बात करें किसकी, मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले आपसे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यही फिर से 9 + 16, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 5, ये इसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास में स्क्वायर रूट 1 + कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, साइन थीटा के बराबर होगा, या कोस थीटा बाई 2 होगा, या टेन थीटा बाई 2 होगा, या कोट थीटा बाई 2 होगा, बताएं। तो आप देखिए, जब भी इस तरह से आपके पास में क्या हो, स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम कैसे भी इसको अंदर वाले पार्ट को होल स्क्वायर बनाएं और उससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम इसमें क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर दें अगर इसका, तो ऊपर तो क्या है 1 + कोस थीटा है, और नीचे आपके पास क्या है 1 माइनस कोस थीटा है। अब अगर हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दें तो क्या होगा, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर जो साइन है उस साइन को चेंज कर देते हैं, अपोजिट साइन, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा है तो 1 + कोस थीटा से मल्टीप्लाई, और 1 + कोस थीटा से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने कर दिया रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो गया 1 + कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आप देखेंगे क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, तो कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपके पास में। अब देखिए ऊपर क्या है 1 + कोस थीटा, इसका पूरे का स्क्वायर है, और नीचे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब मैं ये जो स्क्वायर है ना, इस पूरे को एक साथ लगा देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर था, साइन भी स्क्वायर थीटा आएगा, तो मैंने सारे को इकट्ठा एक साथ रख दिया। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो बचा आपके पास में केवल 1 + कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, ये बचा इस क्वेश्चन में। अब देखिए मैंने आपको जो है ये बताए थे एंगल हाफ फॉर्मूले, उसके अंदर बताया था कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर यहाँ 2 थीटा की जगह पर मैं थीटा ले लूँ अकेला, तो यहाँ पर 2 थीटा से हाफ होकर के क्या हुआ था, ये थीटा हुआ था, तो मैंने अगर थीटा ले लिया तो थीटा से हाफ होकर के क्या हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो क्या मैं कोस थीटा को 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकती हूँ, बताऊँ। ठीक है,
तो यहाँ पर ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। कोस थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अच्छा ऐसे ही ये तो हो गया साइन की टर्म्स में। दूसरा, अगर कोस की टर्म्स में देखें इसको, तो कोस की टर्म्स में इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, कोस की टर्म में ये कैसे होता था, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को मैं अगर यहाँ पर रख दूँ, इसके अंदर क्या इसमें रख दूँ अगर, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा की जगह मैंने रख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस में 1। ठीक है, अपॉन में अब देखो साइन थीटा, अब साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है ना, ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर। तो 2 थीटा से यहाँ क्या बना, थीटा बना, तो थीटा से क्या बन जाएगा, थीटा बाई 2। तो क्या साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 और इनटू में कोस थीटा बाई 2। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो ऊपर न्यूमिनेटर में प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में बचा 2 साइन थीटा बाई 2 और इनटू में कोस थीटा बाई 2, ये बचा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कोस थीटा बाई 2 से एक कोस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा कोस थीटा बाई 2 और अपॉन में साइन थीटा बाई 2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, कोट थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। और यही क्या है, आपका आंसर है। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपके पास में इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे वैल्यू हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको कैसे भी करके कोशिश ये करेंगे कि उसको होल स्क्वायर बनाएं और उससे स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, उसको एलिमिनेट करें। ठीक है, और साथ में ये वाला कंसेप्ट इसके अंदर क्या होता है कि जब भी 1 के पास में, यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो कोस थीटा के साथ जहाँ भी 1 दिखे ना, तो आपको कोशिश ये करनी है कि 1 को हमें एलिमिनेट करना है। अब कोस 2 थीटा का हम फॉर्मूला ये भी रख सकते थे, ये कोस थीटा की जगह पे हम ये भी रख सकते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ से 1 क्या आता, पॉजिटिव आता, और एक 1 पॉजिटिव पहले से था, तो वो जुड़ करके आपके पास में क्या हो जाता, 2 हो जाता। फिर से आपके पास टर्म क्या बनती, 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनती। अब आपके पास में माइनस साइन आ जाता ऊपर, तो फिर हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि 1 हमारा एलिमिनेट नहीं होता। तो इसलिए हमारा पहला काम क्या है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के अंदर कोस थीटा के साथ में 1 दिखे तो क्या करना है, 1 को एलिमिनेट करना है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोस थीटा के साथ 1 दिखे क्या करना है, 1 को एलिमिनेट करना है। तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा वेहन साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अगर साइन थीटा 3/5 है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू बताएं। तो साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू तो हमें दे रखी है 3/5 है, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू तो हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे, या तो आइडेंटिटी का यूज करके निकाल लो, या फिर आप क्या करो, ट्राइंगल का यूज करके निकाल लो। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 3, ये हो गया 5। अब आपको ट्रिपलेट अगर याद है तो ये क्या होगा, 4 होगा। अगर याद नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, ये क्या आ जाएगा 4। अब कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, तो ये हो गया 4/5। तो अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए, 2 इंटू साइन थीटा कितना है 3/5 इंटू कोस थीटा कितना है 4/5। अब इनको सोल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 × 12 दूनी 24 और नीचे हो जाएगा 5 × 5 = 25, तो ये हो गया 24/25। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, यानी कि साइन 2 थीटा किसके बराबर आ गया, 24/25 के बराबर आ गया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोट 2 थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो इनमें से बताओ ये किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से जो है, अब आप ऑप्शंस देखेंगे कि ऑप्शन आपके पास में क्या है, साइन और कोसेक के अंदर है सारे ऑप्शन। तो क्या करें, हम इस कोट और टेन को साइन कोस में चेंज कर लें। तो कोट 2 थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा।
ठीक है। प्लस में ऐसे ही tan थीटा को हमने लिख लिया sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इसको हमने ऐसे चेंज करके लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए आगे, अब cos 2 थीटा ये किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। और प्लस में आपके पास क्या है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ गया एलसीएम। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1, 1 से ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा केवल आपके पास में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन है तो प्लस। अब इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा क्या, 2 साइन थीटा बचेगा। 2 साइन थीटा को जब इस ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 2 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा, केवल 1। डिनोमिनेटर में बचा आपके पास में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसको वापिस उसी फॉर्मेट में लिख दीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। अब देखो ऑप्शन से अगर आप देखेंगे तो साइन 2 थीटा है आपके पास में, लेकिन आपका तो क्या आ रहा है, 1 अपॉन में साइन 2 थीटा आ रहा है। लेकिन आप देखो कि ऑप्शन में आपके पास में कोसेक 2 थीटा भी है, तो जब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 2 थीटा हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने प्रैक्टिस किए। और ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट जितने भी कंसेप्ट्स है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी वास्ट जो है यूनिट है, बहुत ही बड़ी यूनिट है, लेकिन आपके एग्जाम लेवल के हिसाब से जितना मैंने करवाया है दैट इज़ मोर देन इनफ। और आप इसके ऊपर और क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चंस भी मैंने आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करवाए हैं, लगभग सारे ही कंसेप्ट्स जितने आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।